स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग यही कहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। ठीक है बच्चों, तो आज हम करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ आपका कहता है कि चेक वेदर द 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सबसे पहले कि कोई भी नंबर जो 0 डिजिट से एंड कर रहा होगा वो क्या होगा, वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 10 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, जिस नंबर के एंड में डिजिट जिसकी 0 है वो है तो 10 से डिविजिबल होगा। द नंबर वुड बी द नंबर दैट इज एंडिंग विद द डिजिट 0। ठीक है, इट वुड बी डिविजिबल बाय 10, 2 और 5। ठीक है, तो बेसिकली 2 और 5 से ही 10 बनता है। तो ठीक है, तो बच्चों अब ये बात ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, द डिजिट दैट एंड्स विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय, भाई 10 से डिविजिबल हो रही होगी, मस्ट बी डिविजिबल बाय। अब बच्चों अगर हम इसके प्राइम फैक्टर की बात करें, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा, 2 into 5। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या, मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ कि 2 into 5, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग डिजिट 0 है वो तो 10 से डिवाइड होगा और उसका प्राइम फैक्टर 2 into 5 होगा। तो आपको ये पूछा है 6n के बारे में, तो हमें ये चेक करना है कि क्या इसका प्राइम फैक्टर 2 into 5 में आ रहा है। इसका कारण क्या, अगर इसका प्राइम फैक्टर 2 into 5 की फॉर्म में आ जाता तो हम ये कहेंगे कि ये डिजिट, ये 6n डिजिट 0 से एंड हो रही है। पर अगर नहीं आता 2 into 5 की फॉर्म में फैक्टर तो हम कहेंगे कि ये एंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर हम 6n को देखें तो 6n का मतलब क्या होता है, 2 into 3n। यहाँ 2 तो है बट क्या नहीं है, 5, और उसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट हो रखी है, 3 की। तो ये आपका क्या बन रहा है, 6n। ठीक है, 2 into 3 की फॉर्म में आप कहोगे 6n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5। 2 into 5 की प्राइम वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसलिए देयरफॉर 6n इज नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसको बहुत आसान फॉर्मेट में समझाया है। कई आप जगह देखोगे, आप कभी अगर अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखो, चाहे आप एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशंस को देखो या आप आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस को देखो, तो इसको उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के कर रखा है। बट बेसिक आइडिया हमारा ये है कि हमें ये चीज समझनी है कि भाई कोई भी नंबर जो डिजिट 0 से एंड हो रहा है, हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल होगा तो मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 और 5 से मतलब क्या है कि उसके फैक्टर ही क्या है, 2 into 5। तो कोई भी नंबर 2 into 5 के प्राइम फैक्टर में जिसकी एंडिंग डिजिट 0 होगी ना, तो वो 2 into 5 का फैक्टर देगा ही देगा। अगर वो 2 into 5 का फैक्टर दे रहा है तो मतलब वो 0 से एंड होगा, अगर नहीं दे रहा तो नहीं होगा। जैसे 6n को हमने 2 into 3 में कहा, ठीक है, बट 2 into 3 है, 2 into 5 नहीं है। तो कुछ भी पावर होते हैं उससे मतलब नहीं है, बट 2 into 3 है, समझ आई, इसलिए 2 into 5 का फॉर्मेट नहीं था, इसलिए 6n इज नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है बच्चों, इसे उतार लो आप। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो बच्चों पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप कॉन्सेप्ट जानो। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, जितने भी हो पर एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो वो आपके क्या है, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, समझ आई। तो हमें यही चीज यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है कि इस नंबर के भी 2 फैक्टर हो, ठीक है, और इस नंबर के भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ताकि कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हम 7 into 11 into 13 plus 13 को देखें तो ये क्या है, अगर हम दोनों में देखें तो 13 क्या है, कॉमन 13 हमने बाहर लिया तो क्या हो गया, 7 into 11 plus 1। भाई 1 इसलिए होगा क्योंकि आपने 13 कॉमन लिया, 13 एक किससे मल्टीप्लाई है और 13 1 से 13। ठीक है, 13, तो 7 into 11 क्या हो गया, 77 plus 1, मतलब 13 into 77 plus 1 78। देखो ये नंबर 2 फैक्टर में बढ़ गया, समझ रही है, मल्टीप्लाई मतलब 2 फैक्टर में ये बढ़ चुका है। ठीक है,
तो गिवन नंबर हैज टू फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बच्चों इस साइड पे आते हैं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 ले लिया, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, 5 कॉमन लिए, एक 5 इनके साथ है पूरे के साथ और एक 5 ये रहा। अच्छा, तो अब ये देखो 7 6 जा 42, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 1। ठीक है, ऑन सॉल्विंग 42 इंटू 24 आपका आता है 1008 प्लस। ठीक है, तो अगर आपका क्या बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रख के चलना। तो 5 इंटू 1009। तो अब इस नंबर के भी दो फैक्टर बन गए। द गिवन नंबर हैज टू फैक्टर्स। देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। बस आपको ये याद रख के चलना है, कंपोजिट का मतलब दो फैक्टर से ज्यादा नंबर, दो या दो से ज्यादा वाले जो फैक्टर हो आपके क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देखो अच्छे से उतारो। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। कहता है कि एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, जहां पे सोनिया नाम की लड़की को एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में उसको 18 मिनट लग जाते हैं और रवि नाम के लड़के को उसी सेम सर्कुलर फील्ड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि दोनों मान के चलो कि दोनों ने सेम स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू किया, मतलब भागना शुरू किया, सेम डायरेक्शन में भागते गए। तो वो टाइम आप लोग बताओ कि जहां वो दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, क्योंकि ये बात ध्यान रखी चलिए कि सोनिया को 18 मिनट लग रहे थे और रवि को 12 मिनट लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके मतलब दोनों चाहे सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो कोई एक आगे होगा, रवि आगे होगा और सोनिया पीछे होंगी। ठीक है, तो हमें वो टाइम बताना है कि जहां पर ऐसा कुछ टाइम आए जहां पर दोनों ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाए। तो जब अब ये जो चीज आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपसे मिनिमम से मिनिमम टाइम वो पूछेगा कि ऐसा मिनिमम से मिनिमम टाइम मिल जाए जहां वो दोनों मिल जाए। तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम। तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सोनिया टेक्स, या हम कहेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया क्या हो जाएगा बच्चों, 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय रवि कितना हो गया बच्चों, 12 मिनट। मैंने अभी पूछा कि अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम से मिनिमम टाइम, ठीक है, द टाइम एट विच बोथ मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा बच्चों वो चीज, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 12, सॉरी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो वही 18 का क्या करो आप प्राइम फैक्टर, 12 का क्या करो प्राइम फैक्टर, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ठीक है, तो 18 के क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के आपके क्या होंगे 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो याद करो बच्चों, जब मैंने आपको एलसीएम बताया था कि एलसीएम कैसे बताते हैं कि सारे अलग अलग नंबर देखो, तो अलग अलग नंबर क्या है, सिर्फ 2 और 3, 2 इंटू 3। अब हाईएस्ट पावर देखो, ऊपर 2 की हाईएस्ट पावर कुछ है नहीं है, नीचे 2 की पावर हाईएस्ट है, हाँ है, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2। देखो ना, एक 1 और एक 1, तो मतलब टोटल 1 + 1 2 हो गई। ठीक है, अब 3 की देखो, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो मतलब हाईएस्ट 2 वाली है, तो 2, तो एलसीएम आपका क्या होगा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, तो मतलब 36। तो मतलब टोटल उन्हें 36 मिनट लग जाएंगे दोनों को सेम स्टार्टिंग पॉइंट में आने के लिए। तो आप लिखोगे बोथ विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए।